सईद उन्हें दे देंगे या मसूद अजहर उन्हें, अगर लेट्स सपोज दे देंगे। पाकिस्तान का पानी आ रहा है जब। अच्छा खैर अब वो एक पाकिस्तान बंदा, की एक दो बंदे को कुर्बानी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है इसके अंदर। आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी खुद ने कहा कि ये भाई अगर पाकिस्तानी रोटी नहीं खाते नौजवान तो मेरी गोली खाएं। अब इस तरह की जंगजू बात आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या पैगाम देना चाह तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियां दें, जो कुछ भी करें। कि अगर मुझे पानी नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा? मैं भारत पे हमला करके 6-6 दरिया पाकिस्तान बहेंगे। क्या हो गया बिल्लो? क्या हो गया बिल्लो रानी? क्या हो गया? हवा निकल गई, पिंचर हो गया, क्या हो गया? वो सारे जो पॉडकास्टर और आपके लेगेसी मीडिया के एंकर पर्सन्स हैं और व्लॉगर्स आपके हैं जो जा रहे थे जहाज़ लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रेजरवायर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा में ही रह गई। वो कब जाएंगे डैम तबाह करने के लिए जब आपने सारे बंदे हवाले करने थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, वो पाकिस्तानी जो कुछ समय पहले तक हाफिज़ सईद और अज़हर मोहम्मद को अपना हीरो बता रहे थे, अब खुल्लम खुल्ला इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि इन दोनों को आप भारत को सौंप के कुर्बान कर दो। दो लोगों की वजह से अगर हमारा पानी हमको मिलता है तो इसमें क्या दिक्कत है। और वही पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जो इन लोगों का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने के लिए कर रही थी, अब बिलावल भुट्टो के सहारे से भारत को पैगाम भेज रही है कि हम भारत से बहुत अच्छे रिश्ते चाहते हैं। इंडस रिवर जो ट्रीटी है जो भारत ने सस्पेंड की है, उस पर दोबारा से नेगोशिएशन चाहते हैं और इसके बदले में हम भारत के साथ बातचीत कर सकते हैं और हाफिज़ सईद और अज़हर मोहम्मद जैसे दूसरे इस्लामिक आतंकवादियों को हम भारत को सौंप सकते हैं। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान की जो फ़ौज है इसके बारे में CIA के अधिकारी ने कितनी अच्छी बात बोली थी कि ये पैसे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही हाल इन आतंकियों का भी होगा। पहले इनको इस्तेमाल कर लिया और अब बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार है। दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते फिर इनके बारे में बात करते हैं। करेंगे हम, नहीं करेंगे। तो हाफिज़ सईद उन्हें दे देंगे या मसूद अजहर उन्हें, अगर लेट्स सपोज दे देंगे। पाकिस्तान का पानी आ रहा है जब। अच्छा खैर अब वो एक पाकिस्तान बंदा, की एक दो बंदे को कुर्बानी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है इसके अंदर बड़ी, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे एक दो बंदे की कुर्बानी के पीछे पूरी कंट्री बच जाए, वो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक हो। इसके अलावा जनाब आपको खबर देनी है ऑपरेशन चातरू के बारे में। ये क्या है? ये बेसिकली मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो जनाब इंडिया ने एक नया ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये हम दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनका टारगेट जो है वो मुसलमानों को जो है वो प्राइम फोकस के अंदर रखते हुए जो है ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। तो कल इसमें मकबूजा कश्मीर का ज़िला किश्तवाड़ है, इसके चातरू के इलाके में जो है वो ये ऑपरेशन किया गया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और वहाँ पे उन्होंने ये क्लेम किया, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, उनका क्लेम है कि जनाब हमारे ऊपर जो है फायरिंग हुई है और उसके बाद हमने भी जो है वो आगे से फायरिंग की है। इन्वॉल्व हैं, चाहे वो हाफिज़ सईद, मसूद अजहर, कोई भी ABCD XYZ कोई भी तंजीम है, उसे इंडिया के साथ हम मिल के कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग्स के थ्रू उनके ऊपर हम घेरा तंग करेंगे और चाहे उन्हें अगर इंडिया के साथ मिल के हमें काम करना पड़ा उसके ऊपर काम करेंगे ताकि इंडिया का शिकवा खत्म हो और हम आगे बढ़ सके दोनों कंट्रीज। मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी एक एजुकेटेड ओपिनियन दे दी। जी बिल्कुल, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर वो बड़ा क्लियर कट सा है। वो ये कि आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। अच्छा, और मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि ये शायद वो चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हम जो पिछले कई सालों से और दहाइयों से इंडिया पाकिस्तान में एक कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि तकरीबन पाकिस्तान इंडिया की जो मसाइल हैं वो हल हो सकते क्योंकि हैं। उनका हर दफा यही रहता है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इधर से जो तंजीमें हैं जिहाद और ये सब कश्मीर में आके उनका ये रहता है, हम कर रहे हैं। दोस्तों, जो बिलावल भुट्टो एक सप्ताह पहले तक धमकियां दे रहा था भारत को, एकदम से उसके सुर बदल गए। अब वो लोग जिनके बारे में वो अपने आप को कहते थे कि ये हमारे हीरो हैं हाफिज़ सईद साहब, अब वो उनको कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। वहीं पाकिस्तानी आवाम भी अब खुल्लम खुल्ला बोल रही है कि अगर इनको सौंपो तो सौंपो, हमारा पानी नहीं रुकना चाहिए। तो ये पाकिस्तान की एलीट क्लास है जो केवल लोगों का इस्तेमाल करती है, उन्हें वहशी दरिंदा बनाती है, आतंकी बनाती है और उन्हें भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती है। लेकिन जब
उनका मतलब निकल जाता है तो उन्हें ऐसे ही कुर्बान कर देती। या तो दोस्तों ये होगा कि चाइना ने भी पाकिस्तान से बोला होगा कि थोड़ी सी अच्छी पहल करने का ट्राई करो। हालांकि भारत, मुझे नहीं लगता भारत कोई मूड में है। जब तक नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, भारत क्लियर कट नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो जब से नब्ज़ इनकी टाइट करना शुरू करी तब से ये डर लगने लगा है इनको। इन पाकिस्तानी पंजाब की एलिट क्लास को हमेशा से यूँ लगता था हम चाहे जो कर लें ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमारी भूतपूर्व गवर्नमेंट थी भी ऐसी, कड़ी निंदा कर देती थी, ये कर दे वो कर देती। दोस्तों भले ही पाकिस्तान एक नैरेटिव बना रहा हो कि इसने जंग जीत ली है, हमारे तैयार है, यानी कि फाइटर जेट्स मार के गिरा दिए हैं, पर दोस्तों सच तो ये है कि भारत ने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब तक भारत के बारे में ये होता कि भाई पीओके में हम थोड़ा सा एक्शन कर देंगे, केपीके में जाके एक्शन कर देंगे। पहली बार भारत ने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है पाकिस्तान के पंजाब में जाके। पाकिस्तानी पंजाब ही मेन प्रॉब्लम है। अगर आप आसपास के जितने मुसलमान देखो, बलूच मुसलमान, सिंधी मुसलमान, पश्तून मुसलमान, वहाँ के शिया, अहमदिया और फाटा केपीके के मुसलमान, गिलगित बाल्टिस्तान के मुसलमान, वो सब एक ही बात बोलते कि पंजाबी साम्राज्य, पंजाबी हुकूमत, वो हमेशा पंजाबी पंजाबी करते हैं। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के जो नॉर्दर्न अलायंस वाले ताजिक है ना, वो भी डायरेक्ट पंजाबी को एक गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं ये सुनता था तो मुझे लगता था यार ये हमारे पंजाब को क्यों गालियाँ बक रहे हैं, बुरा लगता था। लेकिन जब पता पड़ा वो भारत के पंजाब को गाली नहीं बक रहे, वो पाकिस्तान के पंजाब को गाली बक रहे हैं। और जब इनके बारे में पता पड़ा तो वाकई में ये डबल गेम खेलते हैं। ये अपने ही लोगों को मरवा के अमेरिका को सौंप देते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। CIA के एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा था कि ये कुछ भी कर सकते हैं। भारत शायद अब बहुत तेज़ी के साथ इनका खेल समझ गया है और नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद कि उन्होंने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब के डीप अंदर तक स्ट्राइक कर दी है, उनके एयरबेस के अंदर तक हमने हमले कर दिए हैं। जय हिंद दोस्तों।